प्रूफ करेंगे कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है चैप्टर 1 रियल नंबर से। ठीक है, तो इसे प्रूफ करने के लिए हम ये मान लेंगे कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है, यानी कंट्राडिक्शन मेथड का हम इसमें यूज करेंगे इसे प्रूफ करने के लिए। ओके, लेट अस अज्यूम टू द कंट्री दैट रूट 2 इज रेशनल। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई बी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम ये मान लेंगे कि ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर है तो हम उसे हटा देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, रूट 2 इक्वल टू ए बाई बी, यानी ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब कि ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम, और बी जीरो नहीं है यहाँ पे। तो रूट 2 को हम ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जितने भी रेशनल नंबर है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं और क्यू वहाँ पर जीरो नहीं होता है। ठीक है, और पी और क्यू इंटीजर होते हैं दो। तो हमने यहाँ पे रूट 2 को ए और बी के फॉर्म में लिख दिया है, जहाँ पर ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर की बोथ साइड्स। ठीक है, तो रूट 2 बाई ए बी है, रूट 2 इक्वल टू ए बाई बी, तो इसका स्क्वायर दोनों तरफ कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 आएगा और ये ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आएगा। ओके, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखिए 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, सो 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 2 में सम इंटीजर से हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, ए स्क्वायर आया। इसका मतलब कि 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जैसे हम लिखते हैं 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, दैट मीन्स 2 डिवाइड्स 10। ठीक है, तो 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर होगा। ओके, देन 2 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड्स ए। हमने एक थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम 1.3, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर वाले नंबर को अगर डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को डिवाइड करेगा। यानी अगर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो प्राइम नंबर उस ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, 2 डिवाइड कर रहा है ए को, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2 इंटू सी इज इक्वल टू ए, यानी 2 में कोई इंटीजर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए मुझे मिलना चाहिए, तो 2c इज इक्वल टू ए। ठीक है, और हम मेरा यहाँ पर है 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। ओके, अब क्या करेंगे कि ये जो ए का वैल्यू है ए इक्वल टू 2c, इसको हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें हम इसे पुट कर देंगे। ठीक है, तो पहले तो इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर ए की जगह हमें 2c लिखना है, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह 2c का स्क्वायर। ठीक है, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ठीक है, 2c से कैंसिल कर देंगे तो क्या आया मेरा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2c स्क्वायर। इसका मतलब 2 जो है b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, सो 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। ठीक है, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, जैसे पहले हमने डिवाइड दिया था 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स b। ठीक है, थ्योरम 1.3 से। ओके, अब देखिए यहाँ पर 2 रिजल्ट आया मेरा, एक 2 डिवाइड्स a और एक दूसरा आया 2 डिवाइड्स b। ये 2 रिजल्ट आया और यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए हमने यहाँ क्या माना था कि a और b में कोई भी फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, लेकिन यहाँ आ रहा है कि 2 डिवाइड कर रहा है a को और 2 डिवाइड कर रहा है b को, यानी कि a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है।
देयरफॉर ए एंड बी हैव एट लीस्ट टू एज अ कॉमन फैक्टर, यानी कि ए और बी में 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है जो कि कंट्राडिक्ट कर रहा है एक फैक्ट को. दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर. ओके, दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन. हमने शुरू में क्या माना था कि √2 एक रेशनल नंबर है, इसी वजह से ये कंट्राडिक्शन पैदा हो रहा है कि ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ पर ए और बी में 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है. ठीक है, इसलिए दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, सो √2 इज़ इर्रेशनल. ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है.